गुड मॉर्निंग। मैं रमन कुमार एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल रमन कॉन्सेप्ट पे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं महासंग्राम 1.0, जिसका आज है डे नंबर 3। महासंग्राम 1.0 जिसका डे 1 डे 2 हो गया, आज है डे 3। तो स्टार्ट करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, कुछ लाइन के साथ कि राहें जहां तक जाएगी, कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खिंच धनुष की डोर, खिंच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल, बाद में देखा जाएगा कि तीर कहां तक जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं महासंग्राम 1.0, जिसका आज है डे 3। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। 3 कॉन्सेप्ट पढ़ना है और ये 3 कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल्स काफी इजीली सॉल्व होगा। सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं आसान भाषा में। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या? एक फॉर्मूला केवल याद रखिए, टोटल डिस्टेंस। वन सेकेंड। टोटल डिस्टेंस। नाउ फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, अंडरस्टूड? टोटल टाइम टेकन, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं, केवल एक फॉर्मूला। एवरेज स्पीड जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ये ए से बी तक चलना स्टार्ट किया, फिर इसको मन हुआ सी तक जाने का। ए से बी तक गया, बी से सी तक गया। ए से बी तक माने कि इसका डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ए से बी तक कितना है? 20 किलोमीटर। बी से सी तक सेकेंड डिस्टेंस ये कंसिडर कर लिए 30 किलोमीटर। कोई डाउट? अब क्या है, ये व्यक्ति ए से बी तक इसको टाइम लगा था 1 घंटा। कितना लगा? 1 आवर। बी से सी तक इसको टाइम लग रहा है 3 घंटा, 3 आवर। ए से बी तक 1 आवर में पहुंचा और बी से सी तक अब 30 किलोमीटर के लिए इसको लग रहा है 3 आवर। आपको निकालना है एवरेज स्पीड। कुछ मत कीजिए, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। टोटल डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस 20 प्लस सेकेंड डिस्टेंस 30। टाइम, फर्स्ट टाइम 1 आवर, सेकेंड टाइम 3 आवर। कोई डाउट? तो 30 प्लस ये हो गया 50 डिवाइडेड बाय 4। 50 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 12.5 किलोमीटर पर आवर। हो गया। कहां प्रॉब्लम है? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इससे रिलेटेड अब 3 कॉन्सेप्ट एकदम आराम से सीख लीजिए और क्वेश्चन बनेगा हलवा। आइए करते हैं स्टार्ट। नाउ इसमें 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या है? सबसे पहले देखिए, केस 1। केस 1 क्या है? जब डिस्टेंस इक्वल हो, when
डिस्टेंस आर सेम, डिस्टेंस आर इक्वल, जब डिस्टेंस इक्वल हो तब क्या होगा? जैसे इसमें स्पीड आपका दिया हुआ है, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाता है और बी से सी तक जाता है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक और बी से सी तक। इस केस में जब ए से बी तक जा रहा है, इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। कितना है? x किलोमीटर पर आवर, ए से बी तक। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। बी से सी तक जब जा रहा है तो सेकेंड केस का स्पीड दिया हुआ है y किलोमीटर पर आवर। सेकेंड स्पीड कितना है? y किलोमीटर पर आवर। और यदि डिस्टेंस इक्वल हो, डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस d किलोमीटर है और ये भी डिस्टेंस कितना है? d किलोमीटर। डिस्टेंस है d किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल है तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा? क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड तो फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई डाउट? माने कि पहले का डिस्टेंस है d1 किलोमीटर, सेकेंड का डिस्टेंस d2 किलोमीटर, टाइम लग रहा है t1, टाइम लग रहा है सेकेंड में t2। कोई डाउट? खुद से कंसीडर कर लिए, फर्स्ट डिस्टेंस d1, सेकेंड डिस्टेंस d2, फर्स्ट टाइम t1, सेकेंड टाइम t2। अब डिस्टेंस तो पता है कि डिस्टेंस d किलोमीटर है, d1 का वैल्यू कितना है? d किलोमीटर। d2 का वैल्यू क्या है सेकेंड केस में? d किलोमीटर। लेकिन टाइम नहीं पता है। नहीं, टाइम नहीं पता है ना, तो टाइम निकालना पड़ेगा। नहीं पता है तो क्या दिक्कत है, फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है कि नहीं? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब फर्स्ट केस का टाइम निकालिए, t1, डिस्टेंस है d और स्पीड कितना है? इसका स्पीड है x, t1 हो गया d बाई एक्स। इसी तरह से t2 तो d बाई वाई। कोई डाउट? अब देखिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं, d1 के प्लेस पे d किलोमीटर, d2 के प्लेस पे d किलोमीटर, t1 के प्लेस पे क्या है? d बाई एक्स, t2 के प्लेस पे क्या है? d बाई वाई। एकदम आराम से सॉल्व कर देंगे। तो dd कितना हो गया? 2d, इधर से d कॉमन, ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। d से d कट जाएगा। अब इसको फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ये हो गया 2 एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई। कोई दिक्कत? आराम से एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई, एक्स से एक्स कट गया, वाई ऊपर चले जाएगा तो ये हो गया वाई प्लस एक्स। कोई डाउट? अब ये एक्स वाई चले जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा? 2xy और ये y प्लस एक्स को लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो ये आया आपका एवरेज स्पीड। ये क्या आया? एवरेज स्पीड 2xy बाई एक्स प्लस वाई। ये कब लगेगा? जब डिस्टेंस इक्वल हो। जब डिस्टेंस इक्वल हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 2xy बाई एक्स प्लस वाई, जिसमें x है फर्स्ट स्पीड और y क्या है? सेकेंड स्पीड। कोई डाउट? नहीं डाउट?
अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, एकदम कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में क्या है, केस 2, व्हेन टाइम आर इक्वल, जब टाइम इक्वल हो, जब टाइम ही बराबर चल लग रहा है। अब कैसे, कैसे, ऐसे, ऐसे, कैसे, ए से बी, बी से सी, ठीक है, ए से बी और बी से सी। ए से बी यदि स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और बी से सी यदि स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और साथ में बोल रहा है टाइम सेम, दैट मीन्स t1 का वैल्यू यदि t आवर है और t2 का भी वैल्यू t आवर है, दैट मीन्स टाइम क्या है, सेम है। कोई प्रॉब्लम, टाइम सेम है, तब निकालना है एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला लगा दीजिए एवरेज स्पीड का, मतलब ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम लग रहा है बी से सी तक जाने में, बराबर टाइम। कोई डाउट, एवरेज स्पीड। आइए बिल्कुल फॉर्मूला लगाते हैं। एवरेज स्पीड, वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फर्स्ट का डिस्टेंस मान लिया d1 किलोमीटर, सेकेंड का डिस्टेंस d2 किलोमीटर। कोई डाउट, फर्स्ट डिस्टेंस d1, सेकेंड डिस्टेंस d2। फर्स्ट टाइम हो गया t1, सेकेंड टाइम t2। कोई डाउट। अब टाइम t1 t2 पता है, लेकिन हमको डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। क्या है प्रॉब्लम, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है ना डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इंटू टाइम। तो यदि d1 कैलकुलेट करना चाहे तो d1 का स्पीड कितना है, x किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, t, तो d1 हो गया x इंटू टी। d2 कैलकुलेट करना चाहे, स्पीड है y और टाइम कितना लग रहा है, t, तो y इंटू टी, क्या आ गया, y इंटू टी। अब देखिए यहां पे पुट कर दीजिए d1 के प्लेस पे x इंटू टी प्लस d2 y इंटू टी, टाइम t1 हो गया t प्लस t, तो दोनों से t कॉमन आ जाएगा, x प्लस y डिवाइडेड बाय 2t। ठीक है, अब यहां पे t से t कट गया, क्या बचा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। यही आया आपका एवरेज स्पीड। ये क्या आया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 एवरेज स्पीड। ये कब होगा, जब टाइम इक्वल हो। जब टाइम इक्वल हो तो एवरेज स्पीड x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, और जब डिस्टेंस इक्वल था तो एवरेज स्पीड क्या आया था, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो दोनों अलग अलग है। जब टाइम इक्वल है तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, जब डिस्टेंस इक्वल है तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।